हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ, नए चैप्टर के साथ आई हूँ, जॉइंट वेंचर, संयुक्त साहस खाता, जिसे एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि छोटी पार्टनरशिप, कम टाइम के लिए पार्टनरशिप, किसी स्पेशल काम को करने के लिए अगर कुछ लोग एक साथ होकर के उस काम को करते हैं और वो काम समाप्त हो जाने के बाद ऑटोमेटिक उनका कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है, उसे कहते हैं संयुक्त साहस। इसमें खाते किस तरह से रखते हैं, अकाउंट किस तरह से करते हैं, कैसे अकाउंटिंग होती है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जिसमें सबसे पहला मेथड है पृथक पुस्तकें रखना। सेपरेट बुक्स रखना मतलब ये ज्यादातर वहां काम आता है जहां पर लोकल काम होता है, यानी जो काम होता है, जिस जगह पर काम होता है वहीं पर वो जो व्यक्ति मिलकर काम करते हैं वो सब वहीं पर रहते हैं। तो वो मिलकर के उनके लिए अलग से पुस्तकें रख लेते हैं, अलग से अकाउंट्स अकाउंट्स डाल लेते हैं। तो उसमें जो नेसेसरी अकाउंट्स होते हैं उन अकाउंट के नाम है जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक और को वेंचर। यहाँ पर जैसे ए बी सी तीनों ने मिलकर अपना एक काम, कोई बिल्डिंग निर्माण का काम शुरू किया, तो उन तीनों को कहेंगे को वेंचर। जॉइंट वेंचर क्लियर है। और जॉइंट बैंक, जहां पर आप कैश या बैंक का यूज करते हैं वहां पर हम इसे जॉइंट बैंक बोलेंगे। कुछ एंट्रीज मैं आपको बताती हूँ, जैसे शुरुआत कैसे होती है। तीन व्यक्ति मिलकर के, दो व्यक्ति मिलकर के सबसे पहले एक बैंक में अकाउंट खोलते हैं, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू, जैसे ए और टू बी। जॉइंट बैंक मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू ए बी होती, तो कैश या बैंक जहां आप करते हैं वहां पर जॉइंट बैंक लिखना है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अकाउंट खोल दिया। इसके बाद इस अकाउंट से वो सारे खर्चे, सारा बिजनेस चलाएंगे। तो अगर कोई खर्चा होता है, चाहे वो मटेरियल खरीदने का हो, माल खरीदने का हो, खर्चे हो, किसी तरह का कोई पेमेंट हो, तो वो जॉइंट किसी तरह से लॉस हो बिजनेस को, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मटेरियल खरीदने पर या माल खरीदने पर एंट्री हो जाएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, पैसा गया। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होती है ना, तो जहां पर परचेज या एक्सपेंसेस वगैरह आप डेबिट करते हैं उसकी जगह पर जॉइंट वेंचर आ जाएगा, और जहां पर कैश लिखते हैं वहां पर जॉइंट बैंक आ जाएगा। एक्सपेंसेस की भी सेम एंट्री इसी तरह से हो जाएगी। अगर कोई एक्सपेंस वेंचर अपने पास से देता है, चुकाता है, तो जॉइंट वेंचर टू को वेंचर उसका नाम आ जाएगा। मटेरियल अपने पास से देता है मान लो, तो जॉइंट वेंचर टू ए टू बी, इस तरीके से। उसके बाद बेचना शुरू किया, तो माल बेचा तो पैसा आया, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर हो जाएगी। अगर उधार बेचा तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर हो जाएगा। कस्टमर से बाद में हमें पैसे आए तो एंट्री क्या करेंगे, पैसा आया तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, एंट्री यही बनी ना। तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, मान लो उसे कोई डिस्काउंट दिया तो वो लॉस हुआ, तो जॉइंट वेंचर डेबिट हो जाएगा टू कस्टमर। काम हो गया खत्म। इसके बाद में बचा हुआ माल मान लो ए ने ले लिया या बी ने ले लिया, तो को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। फिर इसका प्रॉफिट लॉस निकाला, प्रॉफिट हुआ तो जॉइंट वेंचर टू को वेंचर, लॉस हुआ तो ये तो प्रॉफिट की हो गई, लॉस पर को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, ये हो गई। मेन एंट्रीज मैंने आपको बता दी। आवश्यक खाते आपको ये बनाने हैं, तो आप अपनी एंट्री बोलते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग अकाउंट आपको साथ साथ चलाने हैं। सबसे पहले वापस एक बार बोलती हूँ, अकाउंट खोलेंगे तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचर। इसके बाद में आपको जॉइंट वेंचर डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब करना है। खरीदने पर, खर्चे पर, कोई लॉस पर जॉइंट वेंचर डेबिट होता है। माल बेचने और स्टॉक, बचे हुए स्टॉक के बारे में कुछ हो तो जॉइंट वेंचर क्रेडिट आता है।
और बाकी जगह पर जॉइंट बैंक होगा। लेकिन अगर किसी साहसी का नाम उसमें लिखा हुआ हो, किसी सप्लायर का, कस्टमर का नाम लिखा हो, तो उस बैंक की जगह पर वो नाम आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से इसका एक क्वेश्चन करके बताती हूँ। जैसे मान लो रमेश और नरेश दो पार्टनर है, 2:1 के अंदर। सो उन्होंने एक बिल्डिंग निर्माण का काम शुरू करने की सोची। एक कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिया, जिसमें ये 4 लाख का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया। डिसाइड हुआ 3,20,000 तो कैश पेमेंट होगा और 80,000 के वो लोग शेयर देंगे। दोनों ने मिलकर एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोला, जिसमें रमेश ने और नरेश ने 1,00,000 रुपए और 60,000 रुपए लगाए। फिर ट्रांजैक्शन क्या क्या हुए? वेजेस पेड 1,00,000 रुपए, मटेरियल परचेज 1,20,000 रुपए, एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस 4,80,000, 4,80,000। फिर मटेरियल गिवन बाय रमेश 16,000, मटेरियल गिवन बाय नरेश 10,000, आर्किटेक्ट फीस रमेश ने दी 8,000 रुपए, और जो शेयर आए, शेयर टेकन बाय रमेश 72,000, और बचा हुआ जो माल था, मटेरियल था, बचा हुआ स्टॉक था, वो 12,000 में नरेश ने ले लिया। इस क्वेश्चन को हम करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको कैसे पता चलेगा? 3 मेथड है इस चैप्टर में। तो पहला मेथड हमने लिया कि सेपरेट बुक्स रखना। या तो क्वेश्चन कह देता है कि वो अपनी पृथक पुस्तकें रखता है, अगर क्वेश्चन में नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको जॉइंट बैंक नाम लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप समझ जाएं कि ये फर्स्ट मेथड है। तो हम इसमें फर्स्ट मेथड से करते हैं, जिसमें पहला अकाउंट हम खोलेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट, दूसरा अकाउंट खुलेगा जॉइंट बैंक अकाउंट, तीसरा अकाउंट खोलेंगे इनके कोवेंचर के। तो एक तो अकाउंट खोल देते हैं रमेश का, एक खुल जाएगा नरेश का। कैसे बनाने हैं इनको? हम एंट्री बोलेंगे और उसके अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड जगह पर उसको प्लेस करेंगे। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया 4 लाख में, जिसमें 3,20,000 कैश आएगा, 80,000 के शेयर्स आएंगे। ये हम सबसे लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं उन दोनों ने मिलकर जॉइंट बैंक अकाउंट खोला, रमेश और नरेश ने 1,00,000 और 60,000 का। एंट्री क्या बनी? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश टू नरेश। तो पहले हम कहीं एक जगह पे एंट्री लिख लेते हैं, तो टू रमेश और टू नरेश 1,00,000 रुपए और 60,000 रुपए। और इनमें भी आ जाएगा, हमने एंट्री बोली जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश टू नरेश, तो बाई जॉइंट बैंक, लेजर पोस्टिंग कर रही हूं यहां पर मैं, 1,00,000 और बाय जॉइंट बैंक 60,000 हो गई। इसके बाद इनके ट्रांजेक्शन शुरू हुए। ट्रांजेक्शन में सबसे पहले लेन देन हुए, यहाँ पर लिखा है मैंने सारा। तो वेजेस पेड, एंट्री क्या बताई थी? अगर लॉस हो, मटेरियल परचेज हो, किसी भी तरह का बिजनेस में पैसा जा रहा हो, तो जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में आएगा। तो एंट्री बनी जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक, कैश पेमेंट हुआ है, ब्रैकेट में लिख देंगे आप वेजेस 1,00,000। जॉइंट बैंक में भी आ जाएगा बाई जॉइंट वेंचर 1,00,000।
मटेरियल परचेज, तो जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक मटेरियल ये है 1,20,000 का, इसमें भी आ जाएगा बाई जॉइंट वेंचर मटेरियल 1,20,000। इसके बाद है एक्सपेंसेस, सेम एंट्री, जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक एक्सपेंसेस की एंट्री हो गई, ये है 4,80,000 बाई जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेस 4,80,000। फिर है मटेरियल गिवन बाय रमेश, तो जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक की जगह हो जाएगा जॉइंट वेंचर टू रमेश। मटेरियल इसने अपने पास से लगाया, इसमें भी आ जाएगा बाई जॉइंट वेंचर 16,000 का लगाया। नरेश ने भी लगाया टू नरेश मटेरियल, इसने लगाया 10,000 का, इसमें आ जाएगा बाई जॉइंट वेंचर 10,000। आर्किटेक्ट फीस दी है वो रमेश ने दी है, तो टू रमेश आर्किटेक्ट फीस ये दी है 8,000 की। ये तो जैसा जैसा इसने कहा वैसे हमने कर दिया, इसमें भी आ जाएगा रमेश में भी 8,000। टेंडर खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट के जो पैसे आए होंगे 3,20,000 कैश आया और 80,000 शेयर है, मतलब एक तरह से माल बेचने वाली सिचुएशन। तो कैश आया उसको तो हम कहेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर आए तो शेयर ही नाम से लिखेंगे। तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर बाई साइड में आ गया, तो बाई जॉइंट बैंक और बाई शेयर 3,20,000 तो कैश आया और 80,000 के शेयर आए। जॉइंट बैंक में भी लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर 3,20,000। शेयर अकाउंट हमने खोल नहीं रखा तो नो नीड। इसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट सब खत्म हो गया, तो बचे हुए शेयर्स तो ले लिए रमेश ने और बचा हुआ स्टॉक ले जाता है नरेश। शेयर रमेश ने लिए, कितने में लिए 72,000 के, और आए कितने के थे 80,000। इसकी मैं एंट्री लिख के बता देती हूँ। रमेश अकाउंट डेबिट 72,000 टू शेयर 80,000, तो 8,000 का लॉस हुआ कि नहीं हुआ, ये जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट में। तो लेजर के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, इसमें तो लिखेंगे टू शेयर 72,000, इसमें लिखेंगे टू शेयर लॉस 8,000। ये क्वेश्चन अक्सर मैंने देखा है, इसलिए मैंने इसी क्वेश्चन को एग्जाम्पल के रूप में लिया। ठीक है, मटेरियल नरेश ने ले लिया तो बाई नरेश, स्टॉक टेकन 12,000। क्वेश्चन खत्म होता है। अब इसको कैसे क्लोज करना है, ये नरेश में भी लिख देंगे टू जॉइंट वेंचर स्टॉक टेकन 12,000। खत्म कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। इसका प्रॉफिट लॉस मैंने नोट किया हुआ है, ये आता है 1,02,000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक, तो टू रमेश और टू नरेश प्रॉफिट, इसका भी प्रॉफिट 1,02,000 को 2:1 में बांटेंगे, 68,000 और 34,000। ये तो इसकी टोटल आप बराबर कर देंगे। इनमें भी आ जाएगा बाई जॉइंट वेंचर प्रॉफिट 68,000 और बाय जॉइंट वेंचर प्रॉफिट 34,000 हो गया। ये अकाउंट बंद हो गया। अब इन दोनों को पहले करना है, इनका जब कम टाइम के लिए इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, इन्होंने आपस में काम करने का डिसीजन किया, तो ये अपने अकाउंट को भी बंद करेंगे, जिसके इससे जितना पैसा आता है वो ले जाएंगे, तो डिफरेंस जॉइंट बैंक से बंद होगा। इधर आ रहा है टू जॉइंट बैंक फाइनल पेमेंट कहेंगे इसको, इसका डिफरेंस आ रहा है 1,20,000 और इसको भी टू जॉइंट बैंक फाइनल पेमेंट 92,000। ठीक है,
ये भी बंद हो गए। एंट्री क्या बनी होगी इसकी, रमेश टू जॉइंट बैंक और नरेश टू जॉइंट बैंक, तो इसमें भी आना चाहिए ना, इसलिए इसको सबसे बाद में करेंगे, बाई रमेश और बाई नरेश। 1,20,000 और 92,000 और इसकी टोटल इक्वल आनी चाहिए, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये है आपका फर्स्ट मेथड। अगला मेथड लेते हैं, इसमें 3 मेथड है। फर्स्ट हमने लिया सेपरेट बुक्स रखना, अब हम लेते हैं सेपरेट बुक्स नहीं रख करके और उसके सब पॉइंट बनाए हैं, जिसमें पृथक पुस्तकें ना रखना का पहला जो मेथड है वो है केवल स्वयं के लेन देन रखना। मतलब अपने अलग अलग जगहों पर रहते होंगे वो, तो अपने अपने ट्रांजेक्शन को नोट कर लेते हैं और बाद में एक दूसरे को उसे टैली करके और एक दूसरे का हिसाब क्लियर कर देते हैं। तो ऐसे इसकी क्या पहचान है इस मेथड की, इसमें आपको कहा जाएगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाइए। मेमोरेंडम नाम आ जाने से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये केवल स्वयं के लेन देन रखने वाला मेथड है। यहाँ पर एंट्रीज वही रखेंगे अपन, लेकिन यहाँ पर जो नेसेसरी अकाउंट के नाम है उसका नाम है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, और एक है जॉइंट वेंचर विद दूसरे वाले वेंचर का नाम। जैसे ए बना रहा है तो ए बनाएगा जॉइंट वेंचर विद पी अकाउंट, बी बनाएगा जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट। और एंट्रीज कैसे करनी है, पहले मेमोरेंडम तो बिल्कुल अपना ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट की तरह से ओरिजिनल नामों से हमें करना है और उससे प्रॉफिट लॉस निकाल लेना है। पहले मैं इतना ही बता दूं, एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, अहमदाबाद का ए है और दिल्ली का बी है, दोनों अलग अलग जगह पर रहते हैं और बेंगलोर के सी को 100 बेल्स 100 घाटे संयुक्त जोखिम पर एक संयुक्त साथ में शामिल होते हैं। मतलब ए और बी दो है वेंचर, तो जो किसी सी नाम के व्यक्ति को 100 घाटे बेचते हैं और शामिल कौन कौन हो रहे हैं, ए और बी। सी तो उसका नाम है जिसके साथ डील हो रही है। तो ए ने 80,000 की 50 घंटे 12,000 एक्सपेंस करे, बी ने 56,000 50 घंटे भेजी, 56,000 में 1,000 खर्चा किया, 5 घंटे खराब हो गई, बीमा कंपनी ने कुछ पैसा दिया, सारी घंटे बाकी की सी के पास जाती है, बेच देता है वो अपना कमीशन और अपने खर्चे काट कर बाकी राशि को ए को बेच देता है। आपको कहा जाता है मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट, यानी स्मरणार्थ संयुक्त साहस खाता, और ए की पुस्तकों में बी का संयुक्त साहस खाता और उसकी पुस्तकों में बी की पुस्तकों में ए का संयुक्त साहस खाता, ये बनाइए या आवश्यक खाते बनाइए। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर केवल स्वयं के लेन देन रखते हैं, आप आवश्यक खाते बनाइए, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। ये कॉमन होता है इसलिए इसके नीचे हम लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ बोथ, मतलब ऑल भी हो सकता है, 3 पार्टनर हो तो ऑल लिख देते। वेरी इजी, ये बिल्कुल ट्रेडिंग पी&एल की तरह से खर्चे और खरीदा इधर आएगा, सेल और क्लोजिंग स्टॉक इधर आएगा ओरिजिनल नामों से, और सभी व्यवहार पूरे के पूरे इसके अंदर हमें लिख रहे हैं। तो पहले ए ने 60,000 घाटे खरीदी तो टू परचेज लिखेंगे, ब्रैकेट में ए ने किया तो ए का नाम लिख दिया 80,000, फिर टू एक्सपेंसेस, ये भी ए ने किया 1200, फिर टू परचेज बी ने खरीदा है 56,000 का, फिर टू एक्सपेंसेस बी के खर्चे हैं 1,000, रास्ते में खराब हो गया माल, 5 घंटे खराब हुई, बीमा कंपनी से पैसा आया तो बाई इंश्योरेंस कंपनी, ये बी को मिला, बी ने किया इसका क्लेम 5,000, सी ने बाकी सभी घाटे उस तक पहुंच गई और उसने उनको बेच दिया तो बाई सेल, सी लिख देंगे ब्रैकेट में 1,30,000, उस पे उसने 5% कमीशन लिया तो टू कमीशन सी, 1,30,000 का 5% 6500, और टू एक्सपेंसेस सी के 1,500, उसने 1,500 रुपए खर्च किए। बहुत इजी मेथड है ये, बस हो गया कंप्लीट। इसके बाद में इसका प्रॉफिट लॉस निकालेंगे जो आ रहा है 8,800 रुपए, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ए और बी बराबर के पार्टनर है तो 4400, ये 8,800 लिख दिया, टोटल इक्वल हो गया। अब इन द बुक्स ऑफ ए, इसमें तो बनाएंगे हम जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट, थोड़ा ध्यान रखें किसके व्यवहार इसमें आएंगे ये देखने वाली बात है। एक बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ बी जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट,
हाँ, वापस पढ़ते हैं। किसकी बुक है? ए की है, तो इसमें केवल ए के ट्रांजेक्शन आएंगे। अब जनरल एंट्री अपन जो पहले बनाते थे वही रखेंगे। जहां पर आप जॉइंट वेंचर बोलते थे वहां बोलोगे जॉइंट वेंचर विद उसका दूसरे वाले साहसी का नाम, और जहां जॉइंट बैंक बोलते थे वहां से जॉइंट शब्द को वापस से हटा देते हैं। जैसे कि ए ने 80,000 की गाड़ी खरीदी, तो एंट्री क्या बनी? वैसे पहले क्या बन रही थी? जॉइंट वेंचर टू बैंक, तो आप लिखेंगे जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक। अब की बोलेंगे जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, जॉइंट हटा दिया वहां से, तो ये लिखा टू बैंक। बुक एक ही है इसलिए इसमें केवल एक ही ट्रांजेक्शन आएंगे, 80,000। खर्चे की भी जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक, तो यहाँ पे टू बैंक। आप भले ही पहले वाली एंट्री बोले लेकिन अपने दिमाग में रखें कि इसमें किस तरह, अगर कोई जैसे बी को पैसे भेजे तो बी टू कैश होती है ना, तो यहाँ पे बी को भी आपको जॉइंट वेंचर विद बी, यानी एंट्री में जॉइंट वेंचर आए या बी नाम आए, इसका पूरा नाम कंबाइंड, दोनों अकाउंट एक साथ है, यूं समझ लीजिए। तो टू बैंक एक्सपेंस 1200। ए के लिखने हैं तो बी के छोड़ दें अपन, ये सब बी का ट्रांजेक्शन है। सी ने गांठे 1,30,000 में बेची, कमीशन 5% और खर्चे काट के 1,500 रुपए काटे खर्चे के, और ए को बेच दिया, तो ए को मिला ना पैसा, तो बाई बैंक। इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम, 1,30 लिख करके इधर सी के खर्चे और कमीशन बताओ, या फिर 1,30 में से कमीशन और खर्चे दोनों को हटा करके बाकी का पैसा ले लो। तो हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से करेंगे, बाई सेल 1,30, और यहाँ पे लिख देंगे कमीशन सी को मिल रहा है, तो टू कमीशन सी, कमीशन एंड एक्सपेंस एक साथ ही कर दो भले, तो 6500 और 1,500 8,000 हो। ठीक है, ये हो गया। अब उसको भी पहले कंप्लीट कर लिया, सॉरी पहले इसको पूरा कर लेते हैं। इसका डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस बाई साइड में आ रहा है, तो बाई बैंक, ये फाइनल पेमेंट हो जाएगा। इसका डिफरेंस आता है 56,400। अब बी का करते हैं। बी में फिर से अब ए को छोड़ दो, तो बी ने 56,000 की गांठें खरीदी, तो जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक बोल रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेज 56,000। ऐसे ही खर्चे की भी फिर सेम एंट्री, टू बैंक एक्सपेंस 1,000। 5 घंटे रास्ते में खराब हुई, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आया, तो फिर बाई बैंक इंश्योरेंस कंपनी 5,000, यहाँ बाई इंश्योरेंस कंपनी भी लिखा जा सकता है। इसके बाद में सी ने जो करा वो ए के अकाउंट में चला गया। एक चीज हम भूल गए, ये प्रॉफिट को लाना था, तो इसका प्रॉफिट है जॉइंट वेंचर, ये अपने अपने P&L अकाउंट में ले जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू P&L 4400, और इसमें भी आ जाएगा टू P&L प्रॉफिट मतलब 4400, और इसका भी डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस इस तरफ आ रहा है, बाई बैंक सेम आंसर आना चाहिए, 56,400 ही आएगा। देख लें, इसका बाई में आया तो इसका टू में आया, मतलब एक ने भेजा, मैंने दोनों एक साइड ही लिखे, सॉरी, ये इधर आएगा, इधर की टोटल ज्यादा है तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक फाइनल पेमेंट 56,400। मतलब क्या हुआ कि इसके पास 1,30 आई, ये सब काटने के बाद 56,400 उसको भेजे, और इसका ये हिसाब करने के बाद इसको 56,400 रुपए प्राप्त हो गए। ये है आपका सेकंड मेथड। अब हम थर्ड मेथड लेते हैं, प्रत्येक पक्षकार की पुस्तक में लिखे। यूं कहें तो सेकंड मेथड का सेकंड पार्ट, केवल स्वयं के लेन देन, अब है प्रत्येक पक्षकार की पुस्तक में लिखे। पहले मेथड में मैंने आपको बताया था कि जॉइंट बैंक पहचान है उसकी। सेकंड मेथड में मैंने आपको बताया मेमोरेंडम पूछ लेंगे। थर्ड मेथड में ऐसा कोई स्पेशल साइन तो नहीं है, लेकिन या तो वो कहेगा कि जैसे ए और बी है तो ए की पुस्तक में जॉइंट वेंचर और बी का अकाउंट बनाइए, या आपको कहेंगे ए समस्त व्यवहार का लेखा रखता है, या दोनों पक्षकार अपने अपने समस्त व्यवहारों का लेखा करते हैं। अगर ये मेथड आता है तो हमें किस तरह से एंट्री करनी है, जैसे हम करते हैं ए की बुक की बात करें तो ए कैसे एंट्रीज करेगा। खुद ने, जैसे ए ने माल खरीदा है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गई, उधार खरीदा तो जॉइंट वेंचर टू सप्लायर हो गया, खर्चे की जॉइंट वेंचर टू बैंक हो गया। जॉइंट बैंक नहीं लिखना, बैंक ही रहेगा। उसके बाद उधर बी ने खरीदा तो बी से समय समय पर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो ए अपनी बुक में करेगा जॉइंट वेंचर टू बी। बेचने पर खुद ने बेचा तो बैंक टू जॉइंट वेंचर, उधार बेचा तो कस्टमर टू जॉइंट वेंचर,
और अगर बी से बी ने बेचा तो एंट्री हो जाएगी बी टू जॉइंट वेंचर। खुद ने कोई कमीशन और इंटरेस्ट वगैरह लिया तो जॉइंट वेंचर टू इंटरेस्ट टू कमीशन, अगर बी ने लिया तो जॉइंट वेंचर टू बी हो जाएगा। ऐसा कैसा अपोजिट ए के अंदर हो जाएगा। खुद के प्रॉफिट को खुद के पीएनएल में ले जाएगा और बी का बी के अकाउंट में चला जाएगा। एक क्वेश्चन लिखा है, मैं कोशिश करती हूँ आपको बताने की, जिसमें रवि और कवि दो व्यक्ति हैं, दोनों जॉइंट वेंचर में साथ में आते हैं, 3-2 का रेशो है। रवि ने 1 लाख रुपए का कपड़ा खरीदा, 1000 खर्चा, 200 बिकने के, 8000 कैरेज के, 300 सर्वे एक्सपेंस के दिए। कवि ने भी खरीदा, उसके भी कुछ खर्चे हैं, फिर रवि की सेल है, कवि की सेल है। आपको कहा जाता है प्रत्येक पक्षकार की पुस्तक में लेखे करें तो एक ही में भी करो और बी की में भी करो। तो मैं आपको अकाउंट से ही बताती हूँ। जैसे एक ही बुक में आवश्यक खाते कौन कौन से होने चाहिए, ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ए। पहला अकाउंट हो जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा अकाउंट हो जाएगा बी अकाउंट। फिर इन द बुक्स ऑफ बी, इसमें भी अकाउंट हो जाएगा जॉइंट वेंचर और ए अकाउंट। करते हैं हम। जैसे रवि ने 1 लाख रुपए का कपड़ा खरीदा, रवि अपनी बुक में, सॉरी मैंने ए और बी लिख दिया, यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ रवि, यहाँ पर कवि। तो पहले रवि की बुक में कर रहे हैं। रवि ने खुद ने खरीदा 1 लाख का, तो जॉइंट वेंचर टू बैंक, ये लिखा टू बैंक परचेज 1 लाख रुपए। फिर खर्चे किए उसने तो टू बैंक, सारे खर्चे आप नीचे इनके सबके नाम लिख देंगे, रेंट, इंश्योरेंस, कैरेज और सैलरी, सब मिलाकर के होते हैं ये 800, तो 2300 रुपए होते हैं। ठीक है। अब कवि ने खरीदा, कवि अपनी बुक में करेगा एंट्री, फिर इसको इन्फॉर्म करेगा। तो जब इसको पता चलेगा कि कवि ने खरीदा तो ये लिखेगा टू कवि, यानी खुद के ट्रांजेक्शन का ओरिजिनल, और जहां पर दूसरे साहसी का ट्रांजेक्शन आएगा उस साहसी का नाम आएगा, जो को वेंचर का नाम आएगा। तो टू कवि परचेज 80,000, उसके खर्चे तो टू कवि एक्सपेंसेस, यहाँ भी इसके सारे जोड़ देंगे तो ये हो रहे 500। रवि ने माल बेचा तो बाई बैंक, कैश में बेचा है बाई बैंक, ब्रैकेट में सेल लिख देंगे 1,20,000। कवि ने बेचा, वहां से इंफॉर्मेशन आई तो बाई कवि, सेल 76,000 हो गया। इस अकाउंट को बंद करते हैं। प्रॉफिट हो रहा है, बाई साइड की टोटल ज्यादा है, तो टू पीएनएल और टू कवि, खुद का प्रॉफिट खुद के पीएनएल में और कवि का प्रॉफिट कवि के अकाउंट में। तो 33,100 का प्रॉफिट आ रहा है, जिसमें 19,680 का रेशो है 3-2 का, और 13,240। इसी के साथ ये अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। इसको देख के आप इसे आराम से बना सकते हैं, यहाँ से सब सामने दिख रहा है। जैसे ये कवि अकाउंट है, तो जहां जहां कवि है ये टू कवि, तो ये हो जाएगा बाई जॉइंट वेंचर 80,000, फिर बाई जॉइंट वेंचर 500, इनके नाम लिखने हैं ब्रैकेट में, परचेज एक्सपेंस जो भी है। फिर बाई जॉइंट वेंचर प्रॉफिट 13,240, इधर से टू जॉइंट वेंचर 76,000 सेल। ब्रैकेट में नाम जरूर लिखते हैं किससे रिलेटेड ये जॉइंट वेंचर हमने लिखा है। फिर हो गया कंप्लीट। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, ये ज्यादा आ रही है टोटल, तो इस तरफ आएगा टू बैंक, मतलब बचा हुआ पैसा कवि के पास भेज देंगे, फाइनल सेटलमेंट। ये डिफरेंस आ रहा है 2,160 का। ये बुक तो हुई कवि की, सॉरी रवि की। अब हम कवि की बुक में आते हैं, फिर से इस क्वेश्चन को करना है। अब कवि खुद के ट्रांजेक्शन बैंक के नाम से लिखेगा, रवि के ट्रांजेक्शन रवि के नाम से लिखेगा। जैसे रवि ने खरीदा था तो टू रवि, यहां से देख के भी आप आराम से कर सकते हैं, 1 लाख परचेज। फिर उसके खर्चे तो टू रवि एक्सपेंसेस, सारे खर्चे उतार देंगे और 2300 रुपये आ गया। खुद ने परचेज किया 80,000 का, तो टू बैंक हो जाएगा आपकी बात, खुद का ट्रांजेक्शन है, खुद के खर्चे हैं तो टू बैंक 500 एक्सपेंस,
खुद का P&L और उसका क्या नाम है, रवि प्रॉफिट। तो खुद का P&L तो हो जाएगा 13,240, उसका हो जाएगा 19,680, वही आएगा प्रॉफिट। को सेल है, यहाँ से देख के ही करना था भाई कभी, और भाई बैंक। इसको देख के नीचे वाला अकाउंट कर देंगे। बाई जॉइंट वेंचर परचेज 1 लाख, बाई जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेस 2300, बाई जॉइंट वेंचर प्रॉफिट 19,680, टू जॉइंट वेंचर 1,20,000। इसका भी डिफरेंस निकालेंगे। इसकी टोटल उधर की ज़्यादा है, इधर आ जाएगी 80, इसकी टोटल इधर की ज़्यादा है। तो बाई बैंक फाइनल पेमेंट 2,160। इसका अगर टू साइड में आया तो उसका बाई साइड में आएगा। ये आपका थर्ड बैंक है। बच्चों जॉइंट वेंचर चैप्टर बिल्कुल इजी है, आप लोग एक बार और देखें। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएं। थैंक यू।